हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग फंजाई पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि जैसे मैंने ये वाला चैप्टर पूरा टॉपिक वाइज डाला था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सारे टॉपिक अलग अलग। तो आप मुझे सजेस्ट करना कि मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर अपलोड करूं या फिर पूरा एक चैप्टर एक बार में अपलोड करूं, वन शॉट वीडियो। ठीक है ना? आप मुझे सजेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, उसी हिसाब से मैं फिर करूँगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। सबसे पहले फंजाई, हमें ये पता होना चाहिए कि फंजाई होता क्या है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये एक हेट्रोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और इनमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि ये मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं और हैबिटेट वाइज भी। ठीक है, तो आपको कई तरह की इनकी स्ट्रक्चर मिलेगी, मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, काफ़ी डाइवर्स होती है। और हैबिटेट भी, ये मेनली मॉइस्ट ह्यूमिड और ऐसी गंदी सी जगहों में रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो पूरा आपको ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं मेन आपको चीज़ बताती हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है टॉड स्टूल। तो फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई टॉड स्टूल, ये हमें पता होना चाहिए कि ये फंजाई होता है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये हमें पता होना चाहिए फंजाई का टाइप है। देन हमें ये पता होना चाहिए कि जो वाइट स्पॉट्स होते हैं मस्टर्ड की लीव्स में, वो फंजाई हैं। ठीक है, और ईस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ईस्ट एक फंजाई है जो कि ब्रेड बनाने में यूज होता है। ठीक है, देन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड वेट, देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेनिसिलियम के बारे में लिखा हुआ है, पसीनिया के बारे में लिखा हुआ है। पसीनिया को हम लोग रस्ट कॉजिंग फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, रस्ट फंजाई भी बोलते हैं, इस नाम से भी आप याद रखना। ठीक है, और एक यहाँ पे टर्म है कॉस्मोपॉलिटन, यानी कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो हर जगह पाई जा सके, एवरीवेयर। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना। तो मेनली हमें इतने पैराग्राफ से इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें फंजाई होती हैं। ठीक, अब चलो स्लाइड चेंज करती हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ईस्ट के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो ईस्ट में बता दूँ, ये एक यूनिसेलुलर फंजाई होती है। ठीक है, और यूनिसेलुलर फंजाई का मतलब है कि वैसे तो ये प्रोटिस्टा में पढ़ा जाना चाहिए था क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, लेकिन ये एक फंजाई है। ये चीज़ आप याद रखना कि ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, मेनली जो, बट इसके अलावा जितनी भी फंजाई होंगी सबकी सब फिलामेंटस होंगी। फिलामेंटस कैसा होता है? ऐसे फिलामेंट, ऐसा फिलामेंट धागे टाइप का। ठीक है, फिलामेंट टाइप का होगा। और उन फिलामेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि हाइफी बोलते हैं। इनके जो फिलामेंट्स होते हैं, जैसे ये मान लो कोई फंजाई है, ये हुई फंजाई मान लो, मैंने कैसे भी बना दिया आपको समझने के लिए। तो ये मान लो ये फिलामेंट्स है फंजाई के, तो इनको हम लोग हाइफी बोलेंगे, हाइफी। ठीक है, हर फिलामेंट को हाइफी बोलेंगे। अब अगर मान लो किसी फिलामेंट का नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क मतलब मान लो ऐसे बहुत सारे साथ में ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, तो अगर नेटवर्क है तो उसको हम लोग माइसीलियम बोलेंगे। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक होंगे तो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक, ये तो आप ये टर्म्स
से तो आप वाकिफ हो, बट अब एक यहाँ पे नया टर्म आया है, सिम्बायोंट। तो सिम्बायोंट का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक दूसरे की हेल्प करे और एक दूसरे का मतलब एक दूसरे की हेल्प करके जी सके। जैसे मान लो अब आप ये देख लो कि मान लो हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं, ठीक है, हम उनके लिए पैसे कमा के लाते हैं, तो हम दोनों की हेल्प हो रही है, हम दोनों साथ में जी रहे हैं, इस टाइप का कुछ। तो ये क्या करती हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं फंजाई जो है एल्गी के साथ। तो मान लो ये एल्गी हो गई, ये यहाँ पे एल्गी हो गई, और ये हो गई फंजाई। ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहती है, मतलब एक साथ रहती हैं। और ये क्या करती है, एल्गी एल्गी इसके लिए खाना बनाती है फंजाई के लिए, और ये जो फंजाई है वो ज़मीन से ऐसे पानी और मिनरल वगैरह एब्जॉर्ब करके एक्स्ट्रा और एल्गी को प्रोवाइड करती जाती है। ठीक है, जो जो न्यूट्रिएंट्स एल्गी नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है अच्छी क्वांटिटी में, वो ये फंजाई इसको एब्जॉर्ब करके देती है, और इस एसोसिएशन को हम लोग लाइकेन बोलते हैं। ठीक है ना। फिर देखो माइकोराइजा। माइकोराइजा भी सेम ऐसी लाइकेन के ही जैसी एसोसिएशन है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें ये प्लांट्स के साथ, प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन है, और लाइकेन में एल्गी के साथ था। एल्गी भी एक प्लांटी ग्रुप का ही मेंबर है, बट यहाँ पे माइकोराइजा में हायर प्लांट्स की बात हो रही है। तो ऐसे रूट्स होंगी, ठीक है, ये प्लांट है, इसकी रूट्स हैं, मान लो ये प्लांट है, इसकी ये रूट्स हैं, और यहाँ पे फंजाई है, और फंजाई इसको हेल्प करेगा उसके लिए, मतलब न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के लिए। ठीक है। और लाइकेन में क्या कर रहा था, शेल्टर, और फंजाई का मेन काम लाइकेन के अंदर शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करना ही होता है, और एल्गी का काम होता है उसको खाना बना के प्रोवाइड करना। ठीक है, तो फूड एंड शेल्टर टाइप की रिलेशनशिप हो जाती है। एल्गी उसको खाना देता है और फंजाई उसको शेल्टर देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। ऐसे ही प्लांट्स में भी ये उसी टाइप का रिलेशनशिप है। अब देखो एक चीज़ आती है यहाँ पे, सेप्टेट और एसेप्टेट। तो सेप्टेट का मतलब होता है, सेप्टेट और एसेप्टेट पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कॉनोसाइट्स। तो देखो क्या होता है, मान लो ये एक फंगल फिलामेंट है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये एक कॉनोसिटिक फेज है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। कॉनोसाइट का मतलब होता है काफी, एक ही हाइफी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस होना। ठीक है, देखो यहाँ पे ये टर्म लिखा हुआ है, कॉन कॉनोसाइटिक हाइफी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मान लो ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो अगर उसके बीच में एक ऐसी दीवार आ गई, ऐसी हर न्यूक्लियस के बीच में ऐसी दीवार आ गई, तो हम लोग इसको सेप्टेट बोलेंगे। ठीक है, सेप्टेट बोल दिया। अब अगर यही दीवार नहीं है तो हम इसको एसेप्टेट बोलेंगे। ठीक है, चलो, तो ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ थी, काफ़ी इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं इसके। तो देखो ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो भी यूनिसेलुलर होंगे वो या तो बडिंग करेंगे या तो फिजन करेंगे। ठीक है, तो ईस्ट तो या तो बडिंग करेगा या फिजन करेगा, बट ईस्ट में जो होता है वो बडिंग होता है, फिजन नहीं होता है, बडिंग याद रखना। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ईस्ट में बडिंग होगा, ये चीज़ याद रखना। और बाकी सारे जो फंजाई होंगे उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, क्योंकि सब मल्टी सेलुलर हैं और फिलामेंटस हैं, तो फ्रेगमेंटेशन होगा। क्या होता है, एक हाइफी कई सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, और फिर हर फ्रेगमेंट जो है नए प्लांट्स, मतलब नए फंजाई को ग्रो करेंगे। देन देखो क्या होता है यहाँ पे क्या है, तो देखो वेजिटेटिव के तो ये मीन्स होगा, वेजिटेटिव किस किस तरीके से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। तो बडिंग जो होगी वो ईस्ट में होगी, ठीक है, फिजन भी हो सकता है रेयरली कुछ केसेस में, और फ्रेगमेंटेशन मोस्ट ऑफ द फंजाई में होंगे। देन देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स के से की वजह से होगा। अब एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है, ये ऐसे स्पोर्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नहीं बनेंगे, ये पहले से ही बनेंगे। ठीक है, ये
जैसे इसमें एग्जांपल दिया कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और या फिर जूस्पोर्स। ठीक है, तो अब देखो कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स ये सब क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। देखो कोनिडिया क्या है ना कि ये एक एक्सोस्पोर है, मतलब ये कैसा स्पोर है, ये ऐसा होगा, मान लो ये एक एक ब्रांच है, ठीक है, फंजाई की एक ब्रांच है, और ये ऊपर गोल गोल सा कोनिडिया लगा है, ठीक है, गोल गोल सा कोनिडिया लगा हुआ है। बट जो स्पोरेंजियोस्पोर होगा वो मान लो एक ऐसी स्पोरेंजिया है और उसके अंदर ये बहुत सारे स्पोर्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कोनिडिया एक एक्सपोज्ड टाइप का स्पोर है, मतलब वो किसी भी एक स्पोरेंजियम के अंदर में नहीं है, बट जो जू स्पोर है वो स्पोरेंजियम के अंदर होगा। स्पोरेंजियोस्पोर और जू स्पोर दोनों एक ही चीज है, मतलब आपके लेवल में इसको एक ही चीज समझो, क्योंकि जूस्पोर क्या होता है, स्पोरेंजिया के अंदर होता है, इसीलिए हम इसको स्पोरेंजियोस्पोर बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जूस्पोर की क्या खासियत है कि ये मोटाइल होता है, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये अब देखो एक सेक्सुअल मीन आता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल स्पोर्स के बेस थ्रू होगा। अब ये सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, तो ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, जिसके बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। ये याद रखना, oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। फिर देखो, अब देखो ये सारे, अब ये जो स्पोर्स है ना वो एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, तो ऐसी एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसके अंदर यहाँ पे ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो कुछ टर्म्स देखो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फ्रूटिंग बॉडी क्या है, ठीक है, और पूरा इसकी स्पोरेंजियम क्या है, स्पोर क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो देखो ये एक ऐसी फ्रूटिंग बॉडी होगी, ठीक है, ये बहुत सारे ये फंगस के हाइफी हैं, फ्रूटिंग बॉडी है, ये अंदर एक हाइफी है और ये स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया के अंदर ऐसे बहुत सारे स्पोर्स हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी हो गई, मान लो एक फ्रूटिंग बॉडी को आप समझ लो एक सूटकेस है, ठीक है, एक सूटकेस हो गई आपकी फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, उसके अंदर एक पॉलीथीन है, ठीक है, उस पॉलीथीन में आपने अपने बहुत सारे बैंगल्स रख दिए, तो जो आपके बैंगल्स हैं वो स्पोर्स हो गए, जो आपकी पॉलीथीन है वो स्पोरेंजिया हो गई, और जो आपका सूटकेस है वो फ्रूटिंग बॉडी हो गया। इस टाइप से समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो ये जो फंगस का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कुछ स्टेप्स में होता है, तो ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि दो जो जो दो हाइफी हैं उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, ठीक है, मान लो ये दो हाइफी हैं, ये आए और इनके पहले ये ऐसे थे, ठीक है, अलग अलग, और बाद में क्या हुआ, इनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, मतलब ये ऐसे प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म अभी समझ लो ऐसे इस टाइप से, और ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, ठीक है। अब ये जो इनके बीच में लाइन थी वो खत्म हो गई है और ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए हैं, बट अभी सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुए हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद इनके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, इन दोनों के न्यूक्लियस ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, और जब ये फ्यूज हो जाएंगे न्यूक्लियस, उसके बाद इसमें मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस होगा, क्यों होगा मियोसिस, देखो बताती हूँ। क्या होता है कि ये जो फंजाई है उसकी बॉडी जो है वो एन टाइप है, मतलब हैप्लॉइड बॉडी है, तो जब हमें किसी चीज को हैप्लॉइड बनाना होता है तो हम जाइगोट में मियोसिस करवाते हैं, क्योंकि मियोसिस करवाने से
वो हैप्लॉइड हो जाएगा। और अगर हम जाइगोट में माइटोसिस कराएंगे तो वो दोबारा से ही 2n सेल बनाएगा, डिप्लॉइड सेल बनाएगा। बट अगर हम मियोसिस करवाएंगे तो रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी हैप्लॉइड हो जाएगा। मान लो ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, ठीक है। दो न्यूक्लियस ने मिल करके एक जाइगोट बनाया, ये हुआ जाइगोट, ठीक है। मान लो दो हाइफी थे फंगस के और उन्होंने उनके न्यूक्लियस फ्यूज किए, ठीक है, और ये तुम्हारा बन गया जाइगोट। अब इस जाइगोट से दोबारा से फंजाई बनाना है, ठीक है। अब अगर हम ऐसे ही माइटोसिस करवा के बना देंगे तो जो फंजाई है वो डिप्लॉइड बन जाएगा। इसीलिए इसमें पहले मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद इसमें ऐसे चार हैप्लॉइड फिलामेंट्स बनेंगे, ठीक है। बाद में ये फंजाई फॉर्म कर लेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे मैं आपको ये चीज़ सेल चैप्टर में बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए आप इतना समझो कि ये कुछ स्टेप होते हैं, बट कुछ फंजाई जो होते हैं उनमें ये जो स्टेप हैं ये बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल जल्दी से हो जाए। मान लो इनकी फिलामेंट फ्यूज कर गया और न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गया, बट वो और जल्दी से वो जाइगोट बना लिया। एक तो ये केस हुआ। बट दूसरा केस क्या होता है कि दूसरा केस होता है कुछ फंजाई में कि ये जो फिलामेंट था यहाँ पे ऐसे, ये जो दो हाइफी थे वो तो फ्यूज कर गए, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, बट उनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकार्योन कंडीशन, ठीक है। क्योंकि अभी उनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है तो एक हाइफी के अंदर दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, यानी वो कैसी कंडीशन हो गई, डाइकार्योन कंडीशन। कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और दो न्यूक्लियस एक ही साथ प्रेजेंट हो गए तो उसको कह दिया गया, ठीक है ना। तो ये हो गई डाइकार्योन कंडीशन। अब चलो जल्दी से हम लोग इन टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब देखो सबसे पहला आता है फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज क्या है, इसमें कुछ बातें हमें याद रखनी है। इसमें हमें याद रखना है कि माइसीलियम, सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन याद रखनी कि इसका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है और कॉनोसिटिक है, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये हमें याद रखना है कि इसका माइसीलियम सेप्टेट है और कॉनोसिटिक है। और इसका अगर आप याद रख लोगे तो बाकी जो तीनों हैं, आगे आने वाली जो तीन है, उन सब के माइसीलियम जो है वो कैसे हैं, सॉरी 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 इसका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है और कॉनोसिटिक है। गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी, ठीक है ना। इसका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है और कॉनोसिटिक है। ऐसा हो जाता है कई बार, मतलब कुछ और सोच रही थी मैं और यहाँ पे बोल दिया। तो इसका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है और कॉनोसिटिक है, यानी कैसा होगा, इसके बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, ये ऐसा होगा और बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, यानी कि कॉनोसिटिक होगा। अब जो बाकी तीनों है ना, बाकी तीनों कैसे होंगे, सेप्टेट होंगे और ब्रांच्ड होंगे, यानी उनमें सेप्टा भी प्रेजेंट होगा और उनकी ब्रांचिंग भी हो रखी होगी। तो आप ऐसे याद रखना कि फाइकोमाइसिटीज एसेप्टेट है और कॉनोसिटिक है, और बाकी जो तीनों है वो सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, ठीक है। अब इसमें और याद रखना कि इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर या फिर एप्लेनोस्पोर से होगा। ये यहाँ पे गिवन है, ये जूस्पोर्स, ये जूस्पोर्स या फिर एप्लेनोस्पोर्स। ये देखो, ये जूस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स। और इसमें इसमें ना ये याद रखना कि ये जो दोनों है ना वो इस स्पोरेंजियोस्पोर है, यानी एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर दोनों ही स्पोरेंजियम के अंदर अंदर मतलब प्रोड्यूस होते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि जो जूस्पोर है वो मोटाइल है और जो एप्लेनोस्पोर है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे गिवन है ना, दीज आर, कहाँ गया,
दीज आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस, यानी अंदर स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होने वाले स्पोर्स हैं। ठीक है, फिर ये लोग मिल करके क्या होता है कि अब जब ये तो इतनी तो बात हो गई इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इनके दोनों के हाइफी मिल करके जो स्पोर्स बनाएंगे उसको हम लोग जाइगोस्पोर बोलेंगे। ठीक है ना, ये यहाँ पे गिवन है जाइगोस्पोर, उसको जाइगोट भी बोल सकते हो, जाइगोस्पोर बोल लो फंजाई के केस में। ठीक है, और अगर ये दो जाइगोस्पोर सिमिलर हैं, मतलब अगर दो गैमीट जो कि मिलकर के जाइगोस्पोर बना रहे हैं, मान लो दो गैमीट हैं जो कि मिलकर के जाइगोस्पोर बना रहे हैं और ये बिल्कुल सेम एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, तो इनको आइसोगैमस बोलेंगे। और अगर ये मॉर्फोलॉजिकली एसिमिलर हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग एनाइसोगैमस बोलेंगे या फिर ऊगैमस बोलेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट अगर सिमिलर है तो आइसोगैमस होगा, डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस कुछ भी हो सकता है। ऊगैमस में क्या होता है कि फीमेल गैमीट बड़ा होता है और मेल गैमीट छोटा होता है और मोटाइल होता है। ठीक है, आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट चैप्टर में, अभी आप इतना समझो। फिर इसके एग्जाम्पल हैं, ये चीज़ याद रखना, एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। म्यूकर हो गया, ठीक है, राइजोपस हो गया जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते थे, एंड एल्ब्यूगो हो गया। एल्ब्यूगो क्या है, एक पैरासिटिक फंजाई है जो कि मस्टर्ड में पैरासिटिक होता है। ठीक है, और यही वो वाइट रस्ट, जो वाइट रस्ट हो रहा था ना उसमें मस्टर्ड में, ये इसी एल्ब्यूगो के कारण ही हो रहा था। तो ये इतना हुआ इसका फाइकोमाइसिटीज। अब हम देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। तो देखो एस्कोमाइसिटीज को तो पहली बात सैक फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं, और माइसीलियम इसका सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया थोड़ी देर पहले ही। देन ये कॉप्रोफिलस होता है, कॉप्रोफिलस टर्म याद रखना, यहाँ पे गिवन है, कहाँ गई, ये रही, कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है डंग में ग्रो करते हैं, गोबर में। ठीक है, अब इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो या तो जूस या तो कोनिडिया, मतलब इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया से होता है। और कोनिडिया क्या है, एक एक्सोजीनस स्पोर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है, ये एक एक्सोजीनस स्पोर है। ठीक है, और इनका जो सेक्सुअल स्पोर है उसको हम लोग कहेंगे एस्कोस्पोर, क्योंकि ये एस्कोमाइसिटीज है तो इनका स्पोर एस्कोस्पोर होगा। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब दो फिलामेंट्स मिलेंगे उनका प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा, बट उनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा इतनी जल्दी, थोड़ा टाइम लेगा, उस फेज में रहेगा और उसके बाद वो फ्यूज होगा। तो उस कंडीशन को हम लोग डाइकार्योन कंडीशन बोलते हैं, और ये कंडीशन एस्कोस्पोर्स में, मतलब एस्कोमाइसिटीज में पाई जाती है, देखी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन होगा। तो ये याद रखना कि ये एस्कोमाइसिटीज में डाइकार्योन कंडीशन पाई जाती है। देन देखो, ये एस्की के, इनके जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो सैक लाइक एस्की के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, एस्की क्या है, स्पोरेंजिया है इनकी, इनकी जो स्पोरेंजिया होगी उसको एस्की बोलेंगे। ठीक है, अब इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होगी उसको एस्को कार्प बोलेंगे। कार्प का मतलब फ्रूट होता है, तो आप उससे समझ लो कि इनकी फ्रूटिंग बॉडी को एस्को कार्प बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इनके भी एग्जाम्पल हैं, पेनिसिलियम, ईस्ट, एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस से सिट्रिक एसिड निकाला जाता है। देन क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, जो न्यूरोस्पोरा है वो क्या है, उसको हम लोग जेनेटिक्स में स्टडी के लिए यूज करते हैं, इसको हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। देन मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये जो मॉरल्स और ट्रफल्स हैं ये एक एडिबल फंजाई हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज देखते हैं।
देखो अगर मुझसे कुछ छूट गया हो ना तो आप मुझे याद दिला देना। वैसे मैंने सब कुछ कवर किया है, बट अगर कुछ छूट गया हो तो याद दिला देना, क्योंकि मेरी आईज आज काम नहीं कर रही हैं, उस वजह से मैं ज़्यादा स्क्रीन में देख नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो देखो अब बस बेसिडियोमाइसिटीज देखते हैं। तो इनमें क्या होता है ना, इनमें भी सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम होगा। इनका जो एसेक्सुअल स्पोर है वो इस एब्सेंट होता है, मतलब इनमें कोई भी एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना। ये लिखा हुआ है एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बट इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन से होगा। देन इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये भी याद रखना कि इसमें सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो इनके कुछ सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं जो हमें नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पे कि कौन कौन से होते हैं। बस इतना इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। लेकिन इनमें प्लाज्मोगेमी होगी। वो कैसे होगी कि सोमैटिक जो सोमैटिक हाइफी होंगे, सोमैटिक सेल्स होंगे, यानी जो गैमेटिक सेल्स नहीं भी होंगे वो भी प्लाज्मोगेमी करके और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। बट यहाँ पे भी डाइकार्योन कंडीशन प्रेजेंट होती है, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज में थी, यहाँ पे भी डाइकार्योन कंडीशन प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब इनका जो सेक्सुअल स्पोर है, जो कि दो गैमीट को फ्यूज करने के बाद जो स्पोर बनेगा वो यहाँ पे बेसिडियो स्पोर है। ठीक है, और ये बेसिडियो स्पोर जो है ये एक्सोजीनस प्रोड्यूस होगा, यानी ये ऐसा रहेगा स्टैंड और उसके ऊपर ऐसे प्रोड्यूस होगा। बट एस्कोमाइसिटीज में क्या था, मैं शायद बताना भूल गई थी, उसमें जो एस्कोस्पोर था वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा था, यानी स्पोर वो एस्की के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वो एस्की के अंदर प्रोड्यूस होगा, यानी वो एंडोजीनस है, और बेसिडियोस्पोर जो है वो एक्सोजीनस है। ठीक है, और इनकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियो कार्प होगा। ठीक, अब इनके और इनमें जो है चार चार बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होंगे मियोसिस के बाद। ठीक है, जैसे जैसे हमने इसमें जाइगोट जब फॉर्म हुआ उसके बाद जब उसमें मियोसिस होगा तो इसमें चार बेसिडियोस्पोर फॉर्म होंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल है मशरूम, एगेरिकस जिसको बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, एस्टिलेगो को हम लोग स्मट भी बोलते हैं, और पसीनिया उसको रस्ट बोलते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये बहुत सारे प्लांट्स में रस्ट डिजीज कॉज करता है, मेनली वीट में ये रस्ट डिजीज कॉज करता है, याद रखना। चलो लास्ट फंजाई देख लेते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज का क्या सीन है कि जितने भी एसेक्सुअल वाले फंजाई थे वो सब इसमें डाल दिए गए। मतलब क्या हुआ कि इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। इम्परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये किसी भी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। बेसिडियोमाइसिटीज तो कैसे भी करके कर ले रहा था, उसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं भी थे फिर भी कर ले रहा था। बट ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चांस नहीं होगा। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और इसमें एसेक्सुअल जो स्पोर होगा वो कोनिडिया होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे गिवन है, कहाँ गया, ये रहा कोनिडिया। ठीक है, तो इसमें कोनिडिया होगा एसेक्सुअल स्पोर। इसका भी सेप्टेट और ब्रांच्ड का सीन है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेनली क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। और अगर इनमें कहीं पे भी हमें सेक्सुअल स्टेज दिख गई तो हम लोग क्या करते हैं, इनको या तो एस्कोमाइसिटीज में भेज देते हैं या तो बेसिडियोमाइसिटीज में भेज देते हैं। मतलब इसमें कोई को नहीं रहने देते। अगर सेक्सुअल स्टेज मिल गई तो हमने देखा कि अच्छा चलो कैसा कैसा है, स्पोर बना रहा नहीं बना रहा, उसके हिसाब से बाकी के 3 क्लासेस में भेज देते हैं, बट इसमें नहीं रहने देते। ये इम्परफेक्ट फंजाई है। ठीक है,
इसके एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम और अल्टरनेरिया, इतना याद रखना, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लास्ट लेक्चर है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स का होगा, उसमें मैं वायरस वगैरह पढ़ा दूंगी। थैंक यू।